तो आज हम यहाँ पे एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो एल्गी होता है वो आपका क्लोरोफिल बेयरिंग होता है। एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये थैलॉइड होता है। थैलॉइड मतलब ये कोई भी ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम पे डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ऑटोट्रॉपिक होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जिससे आप नॉर्मली काय बोलते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक होती है। और हमारे कहाँ पे ये फ्रेश वाटर या फिर मैराइन हल्का सा नमकीन पानी पे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मॉइस्ट स्टोन के आसपास, मिट्टी पे, वुड पे, उसके आसपास भी ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो एल्गी होती है ये फंगी के साथ क्या रहती है, एक एसोसिएशन में रहती है। जैसे आपने बहुत सारे अदर एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, जैसे माइकोराइजा हो गया, वो ये सब भी क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करती है। ठीक है, और जो ये अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्वॉक्स हो गया, ठीक है, वॉल्वॉक्स हमारा कॉलोनियल में रहता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि सीवी रमन, सीवी रमन मतलब सीवी से कॉलोनियल याद कर सकते हैं और वी से वॉल्वॉक्स। ठीक है, कि जो हमारा वॉल्वॉक्स होगा वो कॉलोनीज में रहेगा। बल्कि फज, जैसे किसी भी छोटी चीज़ का हम फज बना देते हैं, मतलब छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा, तो ऐसे याद कर सकते हैं यूएस से यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, और एफ से फिलामेंटस। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे जो एल्गी होता है वो मेनली 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है, या तो वेजिटेटिव मीन्स से, या तो असेक्सुअल से, या तो सेक्सुअल से। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, कि जो हमारी एल्गी होती है वो फ्रेगमेंट टूट के एक नया एल्गी को जनरेट कर देता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि स्पोर से फॉर्म होते हैं, जैसे मेनली जू स्पोर, जैसे आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, वहाँ बहुत टाइप के हमें स्पोर्स दिए थे, असेक्सुअल स्पोर्स या फिर सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एल्गी होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जो हमें पता है कि जो जू स्पोर्स होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होता है, इससे 2 गैमेट की जरूरत होती है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, और ये हमारा विद द हेल्प ऑफ, जिसे हम बोल सकते हैं कि फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड से जो हमारा यूलोथ्रिक्स होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, बल्कि स्पायरोगायरा हमारा फ्लैजिलेटेड नहीं होता। ठीक है, जो यूलोथ्रिक्स, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर साइज में होता है, इसे हम आइसोगैमस बोलते हैं। ठीक है, आइसोगैमस होता क्या है, 2 टाइप के जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं साइज पे, तो आइसोगैमस बोलते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे कि स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा को आप ऐसे, जैसे ये स्पायरो से मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो स्पायरोगायरा मतलब स्पायरो, मतलब स्पैरो, और स्पैरो को उन स्पैरो के पास विंग्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो उससे विंग्स की क्या जरूरत है, इसीलिए ये क्या है, ये हमारा नॉन फ्लैजिलेटेड है। बल्कि यूलोथ्रिक्स के पास हमारे फेदर्स नहीं है और सिर्फ फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला चाहिए। ठीक है, याद आप ऐसे कर सकते हैं इसे। उसके बाद अगर हमारे 2 गैमेट डिसिमिलर हो साइज में, 2 गैमेट्स अगर हमारे साइज में बिल्कुल अलग अलग है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनआइसोगैमस बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है यूडोनिया। ठीक है, तो देखिए यूडोनिया वर्ड में क्या है, यू मतलब तुम, डोनिया डरो मत। ठीक है, अब आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किसी का साइज डिसिमिलर है, ठीक है, कोई पतला है कोई मोटा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि ये इतना मोटा है करके, तो आप उसका साइज देख के डरो मत, इसका ऐसे मतलब है। ठीक है, अब देखिए फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज गैमेट, अब तीसरा आ गया हमारा oogamous। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लार्ज हमारा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। अब आप इसका एग्जांपल ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन से, ठीक है, हम में क्या होता है, जो ओवम होता है, ओवा होता है, वो बहुत बड़ा साइज में होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और वही हमारा जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। स्पर्म्स तो आते हैं ओवा के पास फ्यूज होने के लिए। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस। तो इसका एग्जाम्पल जैसे याद करने की थोड़ी सी ट्रिक देख सकते हैं आप, कि मोटी आंटी वॉल्वो में बैठकर फ्यू हो गई। ठीक है, ये हमारी oogamous का एग्जांपल, वॉल्वॉक्स यहाँ आ गया और फ्यूकस इधर आ गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एल्गी होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इंसानों के लिए। ठीक है, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमारी, मतलब जैसे आधे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो एल्गी होता है वो फिक्स करता है हमारे नेचर पे। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा एल्गी होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच होता है। ठीक है, खाने अगर हम एल्गी को खाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉरीफायरा हो गया, लेमिनेरिया, सरगैसम, ये 70% कहाँ उगते हैं, हमारे मेराइन में उगते हैं। ठीक है, और इनको हम खाने की तरह यूज़ करते हैं। जैसे आप याद कर सकते हैं कि एल्गिन हो गया, ब्राउन एल्गी, और कैराजिन हो गया, रेड एल्गी। इससे नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं बेकार करके। ठीक है, बेकार, BACR। ठीक है, बेकार मतलब ब्राउन का एल्जिन और कैराजिन का रेड एल्गी। ठीक है, और
फिर आप देख सकते हैं जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी हमारी इटेबल एल्गीज है जिसको हम आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो क्लोरेला हो गया, आपको पता है कि क्लोरेला क्या होता है, न्यूट्री मतलब प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, और ये स्पेस में जो ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं इसी को खा के वो लोग जिंदा रहते हैं, क्योंकि खाना तो वहाँ ले जा नहीं सकते, ठीक है। अब देखेंगे फर्दर जो हमारे एल्गीज होते हैं उसके टाइप होते हैं क्लोरोफाइसिया, फाइकोफाइसिया और ओडोफाइसिया।